फर्स्ट नंबर, मशीन लर्निंग क्या है? डेटा से स्वचालित रूप से सीखने की प्रक्रिया। सेकंड नंबर, मशीन लर्निंग किसका उपक्षेत्र है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। थर्ड नंबर, मशीन लर्निंग के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फोर्थ नंबर, सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या उपयोग होता है? लेबल युक्त डेटा। फिफ्थ नंबर, निम्न में से कौन सा सुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण है? ईमेल को स्पैम या नॉन स्पैम में वर्गीकृत करना। 6 नंबर, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डेटा में छिपे पैटर्न ढूंढना। 7 नंबर, कौन सा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण है? ग्राहकों को उनकी खरीदारी के आधार पर समूहों में बांटना। 8वां नंबर, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मॉडल कैसे सीखता है? इनाम और सजा के आधार पर। 9 नंबर, मशीन लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए क्या आवश्यक है? ट्रेनिंग डेटा। 10 नंबर, ओवर फिटिंग क्या है? मॉडल का ट्रेनिंग डेटा पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करना लेकिन टेस्ट डेटा पर खराब। 11 नंबर, अंडर फिटिंग का क्या मतलब है? मॉडल का ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों डेटा पर खराब प्रदर्शन करना। 12 नंबर, मशीन लर्निंग में फीचर क्या है? डेटा का एक मापने योग्य गुण होता है। 13 नंबर, मशीन लर्निंग में लॉस फंक्शन का क्या कार्य है? मॉडल की त्रुटि को मापना। 14 नंबर, मशीन लर्निंग में ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? लॉस फंक्शन को कम करने की तकनीक। 15 नंबर, कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वर्गीकरण के लिए उपयोग होता है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। 16 नंबर, मशीन लर्निंग में क्लस्टरिंग क्या है? डेटा को समान समूहों में बांटना। 17 नंबर, के मीन्स क्लस्टरिंग का उपयोग किसके लिए होता है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए। 18 नंबर, मशीन लर्निंग में डिसीजन ट्री क्या है? निर्णय लेने के लिए पेड़ जैसी संरचना। 19 नंबर, रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है? कई डिसीजन ट्री का संयोजन होता है। 20 नंबर, मशीन लर्निंग में एसवीएम का पूरा नाम क्या है? सपोर्ट वेक्टर मशीन। 21 नंबर, मशीन लर्निंग में हाइपर पैरामीटर क्या है? मॉडल के प्रशिक्षण से पहले सेट किया गया मान। 22 नंबर, मशीन लर्निंग में क्रॉस वैलिडेशन का उपयोग क्यों होता है? मॉडल के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए। 23 नंबर, मशीन लर्निंग में के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का क्या मतलब है? डेटा को के हिस्सों में बांटकर मॉडल का परीक्षण करना। 24 नंबर, मशीन लर्निंग में रिग्रेशन का उपयोग किसके लिए होता है? संख्यात्मक मानों की भविष्यवाणी करना। 25 नंबर, लीनियर रिग्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा और आउटपुट के बीच रैखिक संबंध ढूंढना। 26 नंबर, मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? मानव मस्तिष्क से प्रेरित एक मॉडल। 27 नंबर, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से कैसे अलग है? यह कई परतों वाले न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। 28 नंबर, मशीन लर्निंग में कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का उपयोग कहाँ होता है? छवि और वीडियो प्रोसेसिंग में होता है। 29 नंबर, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किसके लिए उपयुक्त है? अनुक्रमिक डेटा जैसे टेक्स्ट या समय श्रृंखला के लिए। 30 नंबर, मशीन लर्निंग में फीचर इंजीनियरिंग क्या है? मॉडल के लिए उपयोग फीचर्स बनाना या चुनना। 31 नंबर, मशीन लर्निंग में नॉर्मलाइजेशन का क्या उद्देश्य है? डेटा को एक निश्चित रेंज में लाना। 32 नंबर, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का उपयोग किसके लिए होता है? डेटा की आयाम को कम करना। 33 नंबर, मशीन लर्निंग में बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या है? मॉडल की जटिलता और सामान्यीकरण के बीच संतुलन। 34 नंबर, मशीन लर्निंग में रिकॉल क्या मापता है? सही सकारात्मक भविष्यवाणी का अनुपात। 35 नंबर, प्रेसिजन का क्या मतलब है? सकारात्मक भविष्यवाणियों में सही भविष्यवाणियों का अनुपात। 36 नंबर, मशीन लर्निंग में F1 स्कोर क्या होता है? प्रेसिजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन। 37 नंबर, मशीन लर्निंग में एनसेम्बल लर्निंग क्या है? कई मॉडलों को मिलाकर बेहतर परिणाम प्राप्त करना। 38 नंबर, बेगिंग और बूस्टिंग में क्या अंतर है? बेगिंग समानांतर मॉडल बनाता है, बूस्टिंग क्रमिक मॉडल बनाता है। 39 नंबर, मशीन लर्निंग में आधा बूस्ट क्या है? एक बूस्टिंग तकनीक होती है। 40 नंबर, मशीन लर्निंग में ग्रिड सर्च का क्या उपयोग? मशीन लर्निंग में ग्रिड सर्च का उपयोग किसके लिए होता है? हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करने के लिए। 41 नंबर, मशीन लर्निंग में टाइप सीरीज एनालिसिस का उपयोग कहाँ होता है? समय के साथ डेटा की भविष्यवाणी करना।
42 नंबर, मशीन लर्निंग में रेगुलराइजेशन का क्या उद्देश्य है? ओवर फिटिंग को कम करना। 43 नंबर, L1 रेगुलराइजेशन और L2 रेगुलराइजेशन में क्या अंतर है? L1 फीचर सिलेक्शन करता है, L2 वेट को कम करता है। 44 नंबर, मशीन लर्निंग में ड्रॉप आउट का उपयोग क्यों होता है? न्यूरल नेटवर्क में ओवर फिटिंग को कम करने के लिए। 45 नंबर, मशीन लर्निंग में बैच नॉर्मलाइजेशन का क्या कार्य है? प्रशिक्षण को तेज और स्थिर करना। 46 नंबर, मशीन लर्निंग में वेक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? डेटा को संख्यात्मक रूप में बदलना। 47 नंबर, मशीन लर्निंग में वन हॉट इनकोडिंग का उपयोग क्यों होता है? श्रेणीबद्ध डेटा को संख्यात्मक रूप में बदलने के लिए। 48 नंबर, मशीन लर्निंग में स्मोट का उपयोग किसके लिए होता है? असंतुलित डेटा को संतुलित करने के लिए। मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम सिलेक्शन का क्या महत्व है? समस्या के लिए सही मॉडल चुनना। मशीन लर्निंग का भविष्य क्या हो सकता है? अधिक सटीक और स्वचालित समाधान प्रदान करना। धन्यवाद।